ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान महादेव जी को मेरा प्रणाम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी बुद्धेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज भगवद गीता का तीसरा श्लोक कंटिन्यू करेंगे। तीसरा श्लोक पे आधा पढ़ा था लास्ट टाइम और थोड़ा बाकी है, उसको आज पढ़ेंगे। उससे पहले एक स्तोत्र में धून भगवान शिव जी के ऊपर बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। 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 बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। जूट जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजाए। जूट जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजाए। डम 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 डमरू बजाए गूंज उठे ओम नमो शिवाय। डम 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 डमरू बजाए गूंज उठे ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। 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 बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। जूट जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजाए। डम 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 डमरू बजाए गूंज उठे ओम नमो शिवाय। डम 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 डमरू बजाए गूंज उठे ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। 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 बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। भगवद गीता में तीसरा श्लोक था, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इसका मीनिंग तेजस्विता, क्षमा, धीरता, शुचिता, द्रोहराहित्य, अतिमानितपन
का भाव, ये लक्षण है भरतवंशी दैवी संपत्ति को लेकर जन्मे हुए मनुष्य के होते हैं, ये अर्जुन को बोलते हैं। और ये थर्ड श्लोक जो तृतीय श्लोक जो है ये दैवी गुण का अंतिम श्लोक है। वो बाद में फिर हम लोग को आसुरी गुण में जाना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तेजस्विता, तेज क्षमा, ये दोनों पढ़े हैं। अब धीरता करेंगे, धीरता धृति। धृति बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। स्लो, धीरता है तो काम एंड क्वाइट है, बहुत बड़ा गुण है वो, जो गुस्सा नहीं होना है, अपने आप को हमेशा कंट्रोल में रखने का है। और ये बाहरी और भीतरी दोनों, धृति एक्सटर्नल भी, धृति इंटरनल भी है, दोनों। बाहर क्या है? दिखाना नहीं कभी भी, बाहर कभी गुस्सा होने का दिखाना नहीं। तो ये जो होता है हमारे, इससे क्या कहते हैं, टनिक जैसा है, ये टनिक जैसा कार्य करता है। तो कभी भी बाहर को गुस्सा दिखाना नहीं, कभी भी लोगों को पता न चले कि हमारे एक्साइटमेंट कभी बढ़ रहा है या अंदर कुछ कष्ट है, ये नहीं दिखना चाहिए। शांत भाव से रहता है, शांति जो इसको कहते हैं ना, वही है वो। तो ये किसके है? वेरीनेस, जो कभी कभी थकावट हो जाती है। और स्लैकनेस, ढीलापन है, कभी कभी आ जाता है ना, ढीलापन नहीं आना चाहिए। धीरता में एकदम हमेशा चौकन्ने रहना, बिल्कुल ऑलवेज रेडी टू डू एनीथिंग। स्लैकनेस भी क्या होता है? जो वेरीनेस हो जाता है, इंसान को थकावट जब हो जाती है तो उसमें कभी भी वो काम करने को इच्छा नहीं होती है उसको, कभी भी लेजी बिल्कुल आलस्य पड़ा उसका बढ़ जाता है उसका, तो उसको रोकने का है। तो इसलिए बोलते हैं कि टॉनिक है वो। टॉनिक जैसे पीने में हम लोग हेल्थ टॉनिक होता है ना, इसको थोड़ा ताजगी महसूस करते हैं, उसी तरह का ये गुण जो है, धीरता का गुण जो है। तो है अंदर सब कुछ। अपने वो जो पढ़ते ना, गुस्सा जो होता है, गुस्सा होने गुस्सा दिखाना नहीं कभी भी, बल्कि गुस्सा होना ही नहीं है। गुस्सा होने से एक्साइटमेंट होता है, नर्वस टेंशन होता है, अंदर पता भी नहीं चलता है। तो ये बोलते हैं कि धीरता ऐसा ही है। तो कभी भी बाहर को दिखाना है, कभी ये दोनों इंटरनल भी हो और एक्सटर्नल भी है। एक्सटर्नल में बाहर को पता ना चले, इंटरनल में भी ऐसा नहीं कि बाहर को पता नहीं चलता है, अंदर में है, अंदर भी नहीं होना चाहिए। एकदम काम एंड क्वाइट, एज इफ नथिंग हैज़ हैपेंड, जैसे कुछ भी ना हुआ हमारे साथ। इस तरह का हमको दिखाना है कि हमको शांति रहना है। तो ये धृति को एक बहुत अच्छा गुण मानते हैं हम लोग। तो ये हो गया धृति, ये थर्ड गुण था, तेज क्षमा धृति। अब शौचम, शौच शब्द को हम बहुत रेगुलर यूज़ करते हैं, विशेष करके जो स्वच्छता अभियान जो हुआ है कुछ 2015 में 14-15 में शुरू हुआ होगा। तो मोदी जी ने उसको शुरू किया था, वहाँ से वाल्मीकि मंदिर में दिल्ली में झाड़ू लगाकर खुद ही शुरू किया था, और बहुत बड़ा अभियान चल रहा है उसके ऊपर। जो गंदगी जो थी, आजकल सभी शहर में, गांव में स्वच्छता अभियान चल रहे हैं। मार्किंग होती है उसके ऊपर, कौन अच्छे नगर है। जैसे इंदौर शहर कई सालों से नंबर 1 है, हमेशा बिल्कुल, और कभी नंबर 2 नहीं हो रहा, इतनी शुचिता। अंबिकापुर हमारे जिस शहर में मैं हूँ, वो शहर छोटे शहरों में नंबर 1 है और सभी जनरल में नंबर 2 है। ये स्वच्छता अभियान जो पहले नहीं था, ये सब चीज़। लेकिन प्रश्न है कि स्वच्छता के लिए हमको एक अभियान क्यों चलाना पड़ना चाहिए? ये एक इनर क्वालिटी है, अंत शौच और बाह्य शौच। पतंजलि में भी आता है, यम नियम में आता है शौच। शौच, स्वाध्याय, संतोष, तपस, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 होते हैं, नियम होते हैं। यम और नियम में पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग में आता है नंबर 2 में। तो ये सोच, अंत सोच, बाह्य सोच। पवित्रता अंदर होनी चाहिए। सोचो होते पवित्रता, प्योरिटी अंदर भी होना चाहिए। अंदर भी अगर होगा, वही बाहर प्रकाशित ऑटोमेटिकल होता है। अगर अंदर हमारी गंदगी है तो बाहर गंदगी साफ करना मुश्किल है, कर भी लें तो अंदर तो रहा, बट व्हाट एवर इज इनसाइड दैट इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड, वो बाहर को वो दिखता है वो। तो इसलिए बोलते हैं कि स्वच्छता बाहर तो होना भी है, एंड वो थोड़ा सा सरल भी है, सहज भी है। झाड़ू लगा के रास्ता साफ करना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अपने कपड़े को सफाई करना रेगुलर, हर 2-3 दिन में जो भी है आपका रूटीन में, ये बड़ा इजी है। लेकिन अंदर जो है हमारा बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो हमारा अंतःकरण जिसको कहते हैं,
बहिकरण नहीं, अंतःकरण वो पवित्र होना चाहिए। अंदर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इसे होता है कि शौच है अंत भी होना चाहिए और बाहर होना चाहिए। बाहर भी करें विदिन एंड विदाउट, बाहर भी करें, जरूर करें, तो ये पब्लिक के लिए है सारे। अगर बाहर स्वच्छता नहीं होगी, अगर गंदगी हुई तो धीरे धीरे रोग भी फैलता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमेशा साफ रखें, हाथ को साफ रखें, अपना परिवेश को साफ रखें, खाते समय हाथ धोएं, नाखून न बढ़ाएं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे छोटी छोटी बातें हम लोगों को बचपन में स्कूलों में बताया जाता था। पर ये अभी उसका थोड़ा लार्जर और रूप जो है, चारों तरफ पूरा परिवेश ही हमारा स्वच्छ रहना चाहिए। तो ये, लेकिन प्रॉब्लम ये है अंदर में है, कीपिंग द माइंड क्लीन, मन को रखना चाहिए। और मनसा वाचा कर्मणा हम हमेशा पढ़ते हैं, चाहे उसमें हिंसा में अहिंसा में हो, पवित्रता में हो। अभी हम पवित्रता की बात कर रहे हैं, मन से पवित्र। और मन से पवित्र अगर हैं हम, तो वचन में और कर्म में पवित्रता धीरे धीरे आ जाएगी। ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू तो करें कहीं ना कहीं, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। अगर शुरू कर दिया फिर वो धीरे धीरे वचन में भी आ जाएगा, पवित्र वचन, पवित्र कर्म। और यही है हमारा जो ब्रह्मचर्य जो है, ये पवित्रता है। स्वामी जी कहते हैं कि पवित्रता, मानसिक पवित्रता, वाचिक पवित्रता और कर्म में पवित्रता, ये होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। तो अगर मन को हमर कर दिया तो धीरे धीरे स्पीच और एक्शन ये भी धीरे धीरे हो जाए, नेचुरली होलसम हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो ये था शौचम। और क्या, हाँ, तेज क्षमा शुचि धृति शौचम अद्रोह नाति मानित। अद्रोह, द्रोह मतलब वैरभाव है। एक होता है ना अपने अंदर एक, क्या कहते हैं, दुश्मनी टाइप का हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए कभी। हमको सभी से दोस्ताना ताल्लुकात रखा जाए, बंधु सभी हमारा फ्रेंड है। दूर किससे करें हम? घर में जरूर भाई भाई में आजकल झगड़ा होते हैं, लेकिन नियम तो यही है, आदर्श सिचुएशन वही है कि भाई सारे आपस में मिलजुल कर, राम लक्ष्मण के ऊपर उपाधि देता है ना, राम और भरत का, राम और लक्ष्मण का, दे आर सो क्लोज। चारों भाई, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये जो चार भाई हैं, चारों भाई में मिलाप है, कहीं आपस में नहीं। यद्यपि उनके माँ ने कुछ ट्रिक खेलने की कोशिश की थी भरत को राजा बनाने के लिए, लेकिन कहाँ वो सक्सेसफुल हो पाई। उल्टा बात उल्टी हो गई ना। भरत कभी भी फिर माँ के साथ रिलेशन नहीं रखे लंबे समय तक, छोड़ दिया, माँ को त्याग दिया उन्होंने। तो ये अपने जैसे भाई भाई में जैसे मित्रता है, अपने अंडरस्टैंडिंग है, और म्यूचुअली दे आर सो लविंग टू ईच अदर, अफेक्शनेट टू ईच अदर, प्रत्येक प्रति प्रेम, सम्मान, समर्पण, ये जो जैसा तो राम जी बोलते हैं, तुम मम भरत सम भाई, प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी को बोलते हैं, तो भरत जैसा मेरा भाई है, तुम भी मेरा इस तरह का भाई है। मैंने भरत को कितना ऊपर उठाते हैं। परवर्ती काल में रामकृष्ण देव की जीवन में हम लोग देखे हैं, उनके जो गुरु भाई, उनके जो शिष्य हो गए हैं गुरु भाई लोग, कितना प्रेम आपस में उनका, कितना ट्रेमेंडस लव एंड अफेक्शन आपस में। मनमुटाव होता था, कभी कभी झगड़ा भी होते थे। स्वामी जी जिसको बुरी तरह डांटते, बुरी तरह, कभी कभी लेफ्ट एंड राइट ही यूज्ड टू स्कोल्ड। ब्रह्मानंद जी जैसा व्यक्ति को उन्होंने इतना भयंकर डांटा था, लेकिन आपस में प्रेम कितना है। फिर ये बात बड़ा फेमस बात है, कहीं चर्चा जरूर में की होगी। वो एक बार ऋषिकेश में ठाकुर के देहावसान के बाद संन्यास हो गया था सबका। अखंडानंद जी एवं उनके साथ और 5 गुरु भाई, टोटल 6 गुरु भाई, वो लोग ऋषिकेश में एक कुटिया में 3 महीने तक रहे थे, करीब 3 मंथ्स, साधना करने के लिए थे। सो एक साथ में थे 6 गुरु भाई, 3 महीने तक एक कुटिया में रहे और आपस में एकदम एफेक्शनेट, प्रेम का भाव। उनको बाकी जो साधु संप्रदाय वो देखते थे, वो पूछते थे उनको कैसे होता है,
ऐसे तुम लोग 6 गुरु भाई 3 महीने तक रहते हो, हम 2 गुरु भाई 2 दिन भी यहाँ रह नहीं सकते किसी भी जगह झगड़ा ना करके। तो दिस फाइटिंग ये सब चलता है हम लोग। तो ये बात रहे, वो 3 महीने रह लिए। उसके बाद 2 लोग आए, जब वापस आए कोलकाता में, तो विजय कृष्ण गोस्वामी को उन्होंने बताया, अखंडानंद जी महाराज ने बोले कि हम ऐसा ऐसा है कि हम लोग ऋषिकेश में थे, एक कुटिया में 3 महीना तक थे, तो हमको बाकी साधु संप्रदाय बोलते थे तुम इतना प्रेम भाव कैसे हैं। तो विजय कृष्ण गोस्वामी बोलते हैं इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, तुम लोग के गुरु कैसे थे। भगवान श्री रामकृष्ण देव इतना प्रेमी थे, सभी के प्रति प्रेम उनका अनंत प्रेममय, माँ शारदा ठाकुर प्रेममय। तो ऐसे गुरु के शिष्य हो के तुम अगर प्रेम नहीं रखोगे तो क्या रखोगे। ये एक ठाकुर के प्रति उन्होंने बताया, उनका रेस्पेक्ट। तो ये जो होना चाहिए कि आपस में क्या होता है, स्नेह होना चाहिए बिल्कुल भी। तो शौचम अद्रोह, अब अंडरस्टैंडिंग हमेशा रहना चाहिए, वैरभाव नहीं रहना चाहिए, हैट्रेड वगैरह नहीं रहना चाहिए कभी भी। तो उसको घृणा भी कहते हैं ना, नफरत की भाव। जहाँ मनमुटाव होता है, जहाँ वैमनस्य होता है, तो उसमें धीरे धीरे वो भाव भी आ जाता है, एक नफरत का भाव, वो ये नहीं रहना चाहिए। तो हैट्रेड का जहाँ एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ द्रोह, इसको द्रोह कहते हैं, तो इसका अद्रोह है। तो ये अद्रोह मतलब ये भाव भी होना चाहिए आपस में हमारे अंदर। एक ब्लेमिश, एक कलंक है ये, शरीर का, ये माने मन का कलंक है वो। तो इसको इमीडिएट जितना जल्दी हो सके त्याग दे उसको। क्रोध और द्रोह और हैट्रेड, नफरत, दुश्मनी, वैरभाव त्याग देना चाहिए हमेशा। तो ये हो गया अद्रोह। और अंतिम सो है नातिमानिता, न अतिमानिता। अतिमानिता क्या होता है, एक कुछ लोग होता है ना, दूसरे की आंखों में हमेशा बड़े को अपना महत्व दिखाना चाहते हैं, गर्व दिखाता है, अपने को मैं बहुत बड़ा हूँ, ये भावना जो रहता है अतिमानिता, ये नहीं होना चाहिए कभी भी। ये एक डिजीज ऑफ द माइंड लोगों में रहता है बहुत जगह। और जो थोड़ा सा धीरे धीरे बड़ा होते हैं, माने उनका सोशल स्टाटस में जो वृद्धि होती है, वो क्या दिखाते हैं, मैं तो इतना बहुत बड़ा आदमी हूँ, शोबाजी। उसके बारे में थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे। ये कि डेमोनियक कैरेक्टर हो जाता है ये, अगर अतिमानिता आ गई है। न अतिमानिता हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी इस तरह का गर्व अहंकार की बात होना नहीं चाहिए। ये हमको बड़ा केयरफुल करना चाहिए। तो इसलिए हम अगर आत्मन के पर ये आध्यात्मिकता के थोड़ा अंदर जाके झांक कर अंदर देखें, तो देखेंगे ये जो अतिमानिता जो है, ये एक मन का एक रोग है। और जितनी शीघ्रता से रोग को हम अपसरण कर देंगे, हटा देंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। नहीं तो धीरे धीरे अंदर घर करता है वो, और हमको ऐसा जो जला के खा जाता है, गुस्सा या ये जो नफरत, वैरभाव, ये सब हमारे कैंकर्स होते हैं ना। कैंकर मतलब ये कैंसर टाइप का होते हैं। तो इसको जितना जल्दी मिटा देंगे अर्ली स्टेजेस में बिल्कुल, तो उतना अच्छा है। तो ये हो गया अतिमानिता। तो अभी तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोह, नातिमानिता, ये 6 गुण हैं हम लोग तीसरा श्लोक में पढ़े। इससे पहले 20 श्लोक और पढ़ चुके हैं। तो इस तरह का 20, 6, 26 हुआ। ये 26 गुण पहला 5 लाइन में है, 2 श्लोक 2.5 श्लोक में। तो ये भगवान कृष्ण अंतिम में बोलते हैं कि भवन्ति संपदम दैवीम, ये दैवी गुण होते हैं। दैवीम अभिजात से भारत, दैवी गुण में पैदा हो जन्म हुआ व्यक्ति जो है, सज्जन जो है, उन्हीं के ये गुण से पाए जाते हैं। ऐसा करेगा भगवान कृष्ण। उसको यहाँ 3 श्लोक में दैवी गुण को समाप्त करते हैं। अब हम जाएंगे 4th श्लोक में। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। क्या बोलते हैं, दंभ। दंभ क्या होता है, पाखंडीपन होता है। पाखंड माने ओरिजिनल है नहीं, लेकिन दिखाते हैं ऐसा करने के लिए, पाखंडी। दर्प, दर्प तो गर्व होता है ना, दर्प। दर्प को बोलते हैं अति सर्वत्र वर्जितम वर्जयेत। एक श्लोक हम लोग चुटपन में बताए जाते हैं, किसी का कोई भी श्रुति, चाणक्य का, विदुर का, किसका होगा, अति दर्पे हतालंका
अतिमाने च कौरवः अतिदाने बलिर्बद्ध अति सर्वत्र वर्जितम। तो वर्जयत, तो ये है था क्या, अति दर्पे, अति पर गर्व, बहुत ज़्यादा दर्प हो गया था, गर्व हो गया था। हता लंका, लंका का जो नाश हुआ रावण के गर्व करना बहुत ज़्यादा। अतिमाने च कौरवः, ईमान बहुत ज़्यादा अपने आप को मान सोचते थे, बड़ा अपने पर बड़ा भावते सोचते थे, उसमें कौरव का नाश हुआ। वो अति दाने बलिर्बद्ध, बलि राजा जो थे, विरोचन के पुत्र बलि बहुत बड़े दानी थे, लेकिन दान का उनका भगवान विष्णु वामन अवतार में आके उनको उसको भी ख़त्म किया। तो दान में भी अति ठीक नहीं है, दान देना ठीक है, बलि दान खूब देते थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं। तो अपने आप देखिए वो जान भी नहीं पाए, उनके जो भगवान विष्णु आए वामन अवतार में, संकल्प जो करने के लिए गए, शंख से जल डालना था, तो उनको नहीं चाहते थे उनका गुरु शुक्राचार्य, किसके, बलि के, राक्षस कुल के थे वो हैं, तो उनके गुरु शुक्राचार्य है असुरों की, तो उन्होंने मना किया, ये बड़ा छद्मवेश में आए हैं, ये भगवान विष्णु खुद आए हैं, तो मत दो। लेकिन उन्होंने बोलता देना है हमको, दान देना है, और दान दे दिया। क्या दान दिया, 3 पाँव मांगा था बलि ने, नहीं अपने भगवान वामन ने, उनको बस 3। बलि उनको बोलते हैं, देखिए उनका कैसा बोलते कि क्या तुम छोटे दान मांगते हो, राजा बलि के पास आए हो तो बहुत कुछ मांगो, ये क्या 3 पाँव, सारा तुमको दे सकता हूँ, पृथ्वी दे सकता हूँ तुमको, मैं जो चाहोगे मैं दे सकता हूँ। ये जो गर्व जो है, ये अति जो है, ये ठीक नहीं था। तो फिर वामन क्या बारम्बार, नहीं महाराज हमको सिर्फ 3 पाँव चाहिए, और 3 पाँव में मांग लिया उन्होंने। पहले पाँव में पृथ्वी को, द्वितीय पाँव में आकाश और सबको कर दिया, सारे पूरा खुला सृष्टि को उन्होंने 2 पाँव में नाप लिया, तीसरा पाँव कहाँ रखूँ, बोले बोलो। तो बलि बैठ के उनके सर के ऊपर पैर रख के उनको पाताल में दबा दिया। तो ये सब ऐसे कहानियाँ हम सब पढ़ते हैं ना, तो ये अति दाने बलिर्बद्ध अति सर्वत्र गर्हितम वर्जितम वर्जयेत, विभिन्न प्रकार कहीं के पाठांतर आते हैं उसमें। तो ये दंभ पाखंड है, दर्प, अभिमान अहंकारी होता है, क्रोध होना नहीं चाहिए, गुस्सा जिसके एंगर, निष्ठुरता और अज्ञान भी। तो ये दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्य एवं अज्ञानम, ये पार्थ संपदम आसुरीम, ये आसुरी गुण में, आसुरी संपत्ति को लेकर जन्म है मनुष्य के होते हैं, ये गुण है। आगे और पूरा दैविक गुण पूरा हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाविजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। तो अद्रोह हो गया ये था। दंभ क्या है, ये शो है कि नहीं है, लेकिन दिखाता है कि मैं अच्छा हूँ, ये अपने आप को पाखंडीपन होता है ना, जो नहीं है उसको अगर शो करने का प्रयास करें, उसको हम कहते हैं पाखंडीपन कहते हैं। तो हमको हमेशा लेट अस बी ट्रू टू आवरसेल्व्स। जो फिर मन और मुख की बात आती है, मन और मुख एक करें, जो मन है वही मुख में करें, मन में कुछ और है मुख में कुछ और है, वो तो ठीक नहीं है। एक श्लोक है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मणि एकम महात्मनः, मनसि अन्यत वचसि अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनः। तो मन से एक है जो है, वचन में वही है और कर्म में वही है। तीनों जब कंबाइन होते हैं एक जैसा, वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल, तो इसको हम कहेंगे महात्मा। और दुरात्मा क्या है, मन इधर जाता है और वचन उधर जाता है, कर्म इधर जाता है, कोई यूनिसन नहीं है उनमें आपस में, एकीकरण नहीं है, तो उसको हम कहेंगे दुरात्मन है। तो ऐसा बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि एक जैसा होना चाहिए। दंभ ये कुछ शो दिखाना, शोबाजी करने का है, कुछ है अपना और दिखाना कुछ और है, इसको त्यागना चाहिए। ये हो गया दंभ अर्थात पाखंडीपन। दर्प अर्थात गर्व है। तो ये सुपीरियर, मैं आपसे सुपीरियर हूँ, तो मैं जानते नहीं हूँ मैं कौन हूँ, ये होता है गर्व। हम है कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ क्वालिटी उजागर हो गया होगा तो हमको लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया, वहाँ गर्व हो जाता है।
हम लोग शायद महाभारत में होगा, कौशिक का जो कौशिक एक साधक तो था, साधना करता था, पेड़ के नीचे बैठा था और कौवा ने या बगुला जो था उसको उसके ऊपर बीट कर दिया, गुस्सा हो गया वो, ऐसा कैसे हिम्मत तुम्हारी है। तो ऊपर देखा, गुस्से में देखा तो उसके वो दोनों एक पक्षी जो है जल के नीचे गिर पड़ा, खाक हो गया। अब उनको हो गया गर्व, साधना कर रहा है, ये थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त हो गई, साधना तो था, साधक तो था ही था, लेकिन अब वो क्या, अब साधना छोड़ दी। प्रॉब्लम सिद्धि में यही होता है। रामकृष्ण देव बोलते हैं सिद्धि अगर तुमको थोड़ा सा भी है तो तुम साधना के पथ से भटक जाओगे, साधना में नहीं रह पाओगे। तब एक अहंकार आता है, गर्व आ जाता है, अरे मैं बहुत हो गया, अब क्या करना, जब मैं बगुला को जला सकता हूँ, कौशिक ने सोचा, तो मैं तो कुछ भी किसी को भी जला सकता हूँ मैं, तो मेरे अंडर में रहना चाहिए, मेरा अधीनस्थ रहना चाहिए, मैं जैसा कहूँगा वैसे करना चाहिए, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ उनके लिए। ऐसा करके गांव में जाते हैं, कहानी आप पढ़े भी होंगे जरूर, जाके एक घर में, जो गांव में जाके एक घर में भिक्षामदेही, तो एक माता जी ने, बड़े देर हो गया तो एक माता जी ने आवाज़ दिया, दो बार बोलने के बाद, आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। अब उनको गुस्सा होने लगा, फिर कुछ ऐसा बोल दिया तो माँ आगे आके बोलती है, देखो बेटा, मैं कोई वो कौवा बगुला नहीं हूँ कि तुम चाहो तो मेरे को गुस्से में जला दो मुझे। मैं मेरी पति की सेवा कर रही थी, पति हमारे बीमार हैं, उनकी सेवा कर रही थी, उनकी सेवा समाप्त करके मैं आने वाली थी, और आप गुस्सा हो रहे हैं, गुस्सा होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कौशिक बिल्कुल पानी हो गया, बिल्कुल, क्यों, अभी तक उसका अहंकार गर्व था ना, मैं तो बहुत बड़ा साधक हूँ। फिर उन्होंने बोलता है कि माता जी आप बताइए, आप कैसे हुआ ये, कहाँ से सीखे, आप कैसे पता चला। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं कोई साधना में करती नहीं हूँ, पतिदेव की सेवा, लोगों की सेवा करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है, मेरा जो कुछ है उसी से पाई हूँ मैं। तो उनको जब बोलते हैं कुछ उपदेश दो, तो बोलते हैं कि मैं उपदेश तो नहीं क्या दूंगा, आप अभी चले जाइए बनारस, काशी में जो व्याध रहता है, व्याध धर्म व्याध, तो धर्म व्याध को आप जाके उनको देखो, तो वो तुमको शिक्षा देंगे। तो ये मन में तो फर्क कुछ देर के लिए आता है कि व्याध से एक जो काटने वाला, मांस काटने वाला, गर्हित काम करने वाला, उससे मैं शिक्षा प्राप्त करूँगा, लेकिन समझ जाता है ये तो माँ के देख लिया ना सामने, कुछ नहीं, घर की सेवा करके, पति की सेवा करके उसको इतना बड़ा ज्ञान हो गया, तो हो सकता है कि व्याध भी इस तरह का बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। फिर जाता है, जाके देखता है लथपथ, खून से लथपथ और मांस मोटा आदमी, काला सा आदमी बिल्कुल एक पेड़ के नीचे बैठा है और मांस काटता है और बेचता है। तो उसको देख के मन में थोड़ा सा, उसको पता नहीं, थोड़ी देर के लिए एक नेगेटिव भाव आता है। तो वो बोलता है, आइए महाराज, आपको उस ब्राह्मणी ने भेजा है कि उस गृहिणी ने भेजा है कि आपको माता जी ने? ये तो एकदम डाउन, बिल्कुल, बाप रे, कहाँ मैं दूर में बैठा हूँ और ये जान लिया कि माता जी ने मेरे को भेजा है। तो फिर कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठे रहा सारा दिन। तो जब तक उनका सारा मांस काटना बंद हो गया, शाम हो गई, उसके बाद वो सारे पुतले इकट्ठा किया और पुतले के सामने प्रणत होके, नतमस्तक होके बोला कि हे प्रभु, जैसे आज तुमने तुम्हारी चाकरी में मेरे को लगा के रखा, तो कल भी इसी तरह का और भी रखिए ऐसा। तो फिर चलिए घर चले, घर में जाके बोला कि मैं आ रहा हूँ, नहा धोया, अपने पिता माता की सेवा की, फिर आके बैठ के बोला आप बताओ। फिर वो संदेश, वो बहुत सुंदर डायलॉग व्याध गीता करके आता है महाभारत में। तो ऐसा ये सो क्या होता है, मैं इतना सारी बातें जो हम बोला है, तो इसीलिए कि कभी गर्व मन में महसूस होना नहीं चाहिए, कभी भी ये कभी ना रखे, कभी भी गर्व। तो दंभ और दर्प हो गया, अभिमान, ये अहंकार भी होता है कभी कभी, है अहंकार हो जाता है, प्राइड होता है ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ ज़्यादा, हैं, और ज़्यादा अच्छे कूल के हूँ, ये मद होता है, मद अहंकार। 3 टाइप का मद होता है महाभारत में है, विद्या मद, धन मद, अभिजात मद।
विद्या का मद, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये भावना अगर मन में आ गई तो ख़त्म सारे। ये भावना कभी मन में नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा वो पढ़ा लिखा हूँ या कुछ हो, ऐसा नहीं आना चाहिए कभी भी। तो क्या होना चाहिए फिर? एकदम नम्र स्वभाव, नम्र होना चाहिए बिल्कुल भी। तो नम्र स्वभाव क्या होना चाहिए? क्या? विद्या का, पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो अहंकार नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। धन मतलब पैसा, पैसा बहुत है, धन बहुत पैसा हो गया। विशेष करके जो अरिस्टोक्रेटिक जो है उनका ये नहीं होता है, नए नए धन खूब आ गया है, बिजनेस करा कोई बहुत बड़ा, उससे अगर आ गया तो उसे लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा हो चुका हूँ, ये भी मन में नहीं आना चाहिए। तो विद्या मद, धन मत। फिर अभिजात मदस्तथा, अभिजात कुल का, कि मैं ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, अपना कुल मर्यादा जो है ये भी नहीं हिलाना चाहिए। ये सब ऑब्स्टैकल्स होते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। ये सब क्या कहते हैं, रोड़े होते हैं। हाँ, ये बाधक बन जाते हैं हमारे उत्थान में, आध्यात्मिक उत्थान में, आध्यात्मिक साधना में ये बाधक बन जाते हैं। ये कभी भी हमको करना नहीं चाहिए कभी भी। तो अभिजात मद, तो ये अहंकार भी नहीं होना चाहिए। क्रोध, क्रोध, गुस्सा होना चाहिए। गुस्सा बिल्कुल ठीक नहीं है। दो कुत्ते को देखें ना हम, दो कुत्ते जो मिलते हैं, एक कुत्ता और दूसरे कुत्ता जो मिलते हैं, जो अपरिचित होते हैं तो गुर्राते हैं बहुत ज़्यादा, वो क्रोध का लक्षण है वो। तो इसी तरह का जैसे कुत्ते आपस में मिलते हैं तो क्रोध करते हैं, ये जो आदमी, जो क्रोधी आदमी होगा, ये तो उसमें क्या करेगा, वो किसी दूसरे का आदमी जो नया देखेगा ना, बहुत ऐसा लगता है जो बहुत बड़ा आदमी हो, और गुस्से से बात करेगा वो। अरे प्यार से भी तो बात कर सकते हैं, किसी को मिले, चाहे वो तथाकथित सामाजिक रूप से वर्ण के भेद में, अगर बहुत तथाकथित निचकुल तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन तथ्य भी समाज का एक समाज की व्यवस्था जो है पहले ज़माने में थी, तो भी कोई भी हमको मिले उससे प्रेम से हमको पेश आना चाहिए। कभी भी मन में ऐसा नहीं दिखाएं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, और हमेशा एक दबंग के साथ बात कर, दबंग चलता नहीं इसमें। तो ये क्रोध हो गया, ये गुस्सा नहीं होना है चाहिए कभी भी हमको, एंगर। तो क्रोध, पारुष्य, पारुष्य में भत अहंकार, ये निष्ठुरता, पारुष्य, क्रुएलिटी होता है ना, वो नहीं होना चाहिए कभी। पारुष्य, हार्श व्यवहार होता है ना, हार्शनेस। तो एक कोई मान लीजिए दरिद्र व्यक्ति होगा तो मैं उसको बोलूँगा कि तो बहुत बड़ा आदमी हो, हकीकत नहीं है वो, तो उसे कैरिकेचर करता है ना, तो उसे मजाक करना, उसके साथ मजाक चलता नहीं है, ये ठीक गुण नहीं है। भगवान कृष्ण जब मथुरा जा गए हैं, पहले दिन दूसरे दिन की बात होगी, तब तक कंस का वध नहीं हुआ है, तो निकले हैं, तो वहाँ कुब्जा से मुलाकात हुई है, जिसका उद्धार किया भगवान कृष्ण बाद में। कुब्जा, उसका बॉडी जो है स्ट्रक्चर टेढ़ा था, वो टेढ़ा टेढ़ा चलती थी, वो सीधी नहीं थी, वो देखने में भी सुंदर नहीं थी बिल्कुल भी। उसको कोई अभिशाप था पुराने ज़माने में, पुराने जन्म में। तो वो जो उबटन वगैरह है था ना, बहुत सुगंधित वस्तु वो बनाती थी, उसका एक्सपर्ट थी वो, और कंस के लिए बनाती थी वो, सीधा कंस को व्यवहार के लिए लेती थी वो। तो उसको भगवान कृष्ण से देखते हैं, सुंदरी बोलते हैं। कुब्जा है, देखने में सुंदर नहीं है, बहुत असुंदरी है, लेकिन भगवान कृष्ण सुंदर बोलते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण सुंदर बोले, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पारुष्य गुण नहीं है, उन्हें जानबूझ के बोला है, क्योंकि उनको रक्षा करना था, उसको अभिशाप उसका समाप्त करना था, उसको मुक्ति देना था उसको ना, इसके लिए उन्होंने बताया। उन्होंने, वो गुस्सा होती है तो उन्होंने सुंदरी कैसे कह दिया, बहुत सुंदरी तो नहीं हूँ। बोले हाँ तुम सुंदरी हो। फिर उसको पकड़कर उसको सीधा करते हैं भगवान कृष्ण, जाते हैं उसके पास, उसके कुटिया में जाते हैं। तो इस तरह की ये है पारुष्य होगा, ये हार्शनेस, किसी के प्रति, व्यक्ति के प्रति जो नहीं है उसको हम बोलना, झटपट उसका मजाक उड़ाना है, मजाक कैरिकेचर करना उसका, ये मजाक नहीं है।
या बहुत दुर्बल होगा तो उसको स्ट्रांग व्यक्ति बोले तो बिल्कुल पहलवान हो। पहलवान नहीं है वो, अत्यंत दुर्बल है, मरियल आदमी, बिल्कुल फूंक देने से उड़ जाएगा वो। पर ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा तुम स्ट्रांग हो, ये भी ठीक नहीं है। और ऐसे इस तरह की बातें हैं कि आँखें उसका खराब होगी तो उसको कमल लोचन बोलते हैं, पद्म लोचन बोलेंगे। ये सब सारी चीज़ें उससे कैरिकेचरिंग होता है, ये पारुष्य कहते हैं उसके। तो क्रोध पारुष्य और अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। अज्ञान, ज्ञान, अज्ञान क्या होता है? अज्ञान जानते हैं, ज्ञान तो बहुत लंबे समय पढ़ते हैं। सबसे बड़ा ज्ञान है क्या है कि मैं और भगवान ईश्वर एक ही है। अगर ईश्वर अलग और मैं अलग सोचा, ये अज्ञान होता है। वैसे ज्ञान में एक्चुअली आप देखते थे अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये शुभ है, मैं इस मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, निर्वाण शतक में आदि शंकराचार्य बोलते हैं। तो ये अलग बात है, लेकिन फिर भी एक मूल बात है कि मैं ईश्वर से अलग हूँ, ईश्वर और हम अलग हैं, ये अज्ञान है। ज्ञान एक्चुअल क्या है? मैं और ईश्वर एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि। तो मैं अगर ब्रह्मा हुआ तो तुम भी यही हो, तत्त्वमसि, तब तुम भी वही हो। अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सारे जगत पूरा ब्रह्ममयम है। ऐसा देखना, जो देखता है बहुत डिफिकल्ट है। बहुत ज़्यादा नहीं होते जो सभी में ईश्वर दर्शन करते हैं, सब में ब्रह्म दर्शन करना, ये महान ज्ञान होता है। ज्ञान की पराकाष्ठा, उत्कर्ष बिल्कुल है, वो है कि सारे पूरा ब्रह्ममयम जगत है पूरा। ये जो भावनाएं हैं, ये होता है ज्ञान। और ज्ञान अगर नहीं है तो अज्ञान हो गया। तो क्या अनराइटियस को राइटियस बोलना, जो ठीक नहीं है, नियम संगत नहीं है, धर्म संगत नहीं है, उसको हम धार्मिक बोलना, नियम की बात बताना, ये अज्ञान हो गया। ये सिंपल सेंस में है। और प्योर स्पिरिचुअल सेंस में अज्ञान क्या होता है? ईश्वर से मैं अलग हूँ और दूसरों से भी अलग हूँ। ईश्वर से अलग हूँ तो अज्ञान है ही, दूसरों से भी, और जो मेरे भाई है और जो मानव जगत है, जीव जगत है, कोई भी है जो ईश्वर की क्रिएशन है, ईश्वर की सृष्टि जो है, उससे भी मैं अगर अपना अगर अलग को मानूँ तो वो भी हो गया, अज्ञान हो गया। तो ये सब वाले जो है ठाकुर भगवान कृष्ण कहते हैं, ये सब अज्ञान जो जिनके पार्थ संपद मासुरीम, ऐसे आसुरी संपद है ये। इस गुणों को लेकर, आसुरी गुणों को लेकर जो पैदा हुआ है, जो जन्म लिया है, उसको ऐसे ही होता है कि ये सब गुण में ये जो गुण होते हैं। अभी देखो थोड़ा सा पढ़े, दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्य और अज्ञान। तो ये हम 6 पढ़े हैं, बाकी बात में बहुत ही बाकी है। तो ये सारे गुण जो है क्या है? अज्ञान के, दंभो दर्प अभिमानश्च, ये सारे हो गया, ये आसुरी गुण हो गया है। तो भगवान कृष्ण फिर आगे बोलते हैं। अब भगवान से रामकृष्ण देव एक इसके ऊपर एक बात आपको याद आ रही है, पता नहीं यहाँ होता है, हमारे उड़ीसा बंगाल में राइस चावल के ऊपर रहता है, जो हम अंदर कुछ पूर अंदर दिया रहता है मटेरियल। तो विभिन्न प्रकार चीज़ें अंदर है, कहीं उड़द होगा, कहीं मूंग होगा, कहीं खोआ होगा, कहीं कुछ और होगा, नारियल होगा। अंदर का मटेरियल बहुत हो सकता है, लेकिन बाहर से राइस केक, उसका राइस केक इंग्लिश में राइस केक है, हम लोग पीठा कहते हैं। पीठा मतलब पीठे बोलते हैं बंगाली में, पीठे पुली पीठे, और हम लोग उड़िया में उसको पीठा कहते हैं। बनता राइस में, चावल में, लेकिन अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें रहता है। ऊपर से हल्दी पत्ता भी देते हैं और उसको बॉईल कर देते हैं, भाप में उसको पकाते हैं, कभी कभी उसको तलते भी हैं। एनीवे वो भी प्रकार है। तो देखने से बाहर एक ही जैसा है, चावल का आवरण रहने के बाद भी अंदर अंदर विभिन्न प्रकार के मटेरियल रहते हैं। ये सब त्यौहार में सब बनते हैं सबको खिलाने के लिए। तो इधर से एक तो उधर से एक, प्रत्येक मिला के थोड़ा पूर वाला, थोड़ा नारियल वाला, थोड़ा उड़द वाला, ये सब देते हैं ना, तो लोगों को खाने में आनंद भी आता है। तो ठाकुर बोलते हैं ठीक इसी तरह का ईश्वर के जो सृष्टि में जो विभिन्न रूप है, विभिन्न प्रकार के रूप है, तो ये सारे अलग अलग हैं। बाहरी आवरण जिसको कहते हैं, खोल जिसको ठाकुर बोलते हैं ना, गिलाफ तकिया का खोल है। तो तकिया खोल तो कपड़ा में बना होता है, अंदर जो तकिया है उसके अंदर क्या है?
ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। व्हाटएवर वो इनसाइड क्या है, बाहर से तो देख ही रहे। तो बाहर से आवरण जो है, बाहर जो खोल जो है, गिलाफ जिसको कहते हैं, ठाकुर उसको गिलाफ वर्ड कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। तो वो एक जैसा दिखने के बाद भी अंदर जो है ये, वो चाहे राक्षस भी अंदर हो सकता है और देवता भी अंदर हो सकता है। तो डिविनिटी से लेके डेविलिश, डेविल, डिवाइन से डेविल, ये बिल्कुल डायमेट्रिकल अपोजिट एंड में है। तो ये हो सकता है। तो ये जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा उसके अंदर है क्या। तो ये ठाकुर बोलते हैं राइस की बातें बोलते हैं। अब मैं समाप्त करने से पहले बात है, अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा क्या, कुछ दैवी गुण, 26 दैवी गुण और ये 6 आसुरी गुण अभी हम लोगों ने चौथा श्लोक में पढ़ा। तो प्रश्न है कि ये दोनों में फ़र्क क्या है, क्या हो, रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है। वेरिएशन जो हुआ, टेम्परामेंट में वेरिएशन होता है ना, मानसिकता में होता है, अंदर जो प्रवृत्तियाँ होती है उसमें फ़र्क होता है, तफात होता है। तो इसमें क्या उसका नतीजा क्या हो सकता है, ये प्रश्न है। तो मैं मेरी वाणी को विराम दूँ। अगले जो है 6ठा श्लोक में, तो जो श्लोक है ऐसा है, उसका मीनिंग बता देता हूँ। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सूर्यमता, 5वां श्लोक है ये। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सूर्यमता माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। बोलते हैं कि दैवी संपद किसके लिए है, जिनके बाद दैवी संपद जो 26 गुण पढ़ा, इसके अलावा भी और गुण हैं। इस चैप्टर में हमने 26 गुण पढ़े हैं। ये विमोक्षाय, मुक्तिदायक है वो। ये गुण जिनमें होते हैं उसको मुक्ति प्राप्त होती है, विमोक्षाय। और आसुरी गुण अगर है, निबंधाया, बंधन में डालता है। एक में मुक्ति, एक में बंधन, मुक्ति नहीं मिल सकती है। अगर ये गुण, आसुरी गुण अगर है, इंसान का मुक्ति कभी नहीं होती। आगे हम पढ़े हुए भगवान कृष्ण बोलते हैं, अजस्र आसुरी योनि में मैं उनको फेंकता हूँ, ऐसा बोलते हैं भगवान कृष्ण। तो ये सब हम अगले क्लास में फिर पढ़ेंगे। आज मैं ही समाप्त करता हूँ, क्योंकि फिर वो अलग चैप्टर हो जाता है, उसके लिए अलग सब्जेक्ट हो जाता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे। तब तक मैं वाणी की विराम देता हूँ। फिर अगले सप्ताह में 5वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, दैवी संपद विमोक्षाय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।